अधिकतर लोग जो है पैसा बना नहीं पाते। कुछ लोग पैसा बना पाते हैं पर सेव नहीं कर पाते। कुछ लोग पैसा बना पाते हैं, सेव कर पाते हैं, पर इन्वेस्ट करके वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। तो मैं तीनों लेवल्स पे ब्रेक डाउन करना चाहता हूं, मानसिकता को और उसके बाद कि कैसे वो लाइफ में अपने चेंजेस ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो आज इनकम नहीं बना पा रहा है, जो 25-30 हज़ार की सैलरी पे फंसा हुआ है और लाइफ में ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा। उसको क्या करना चाहिए 2026 में कि उसकी इनकम ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक्टिव इनकम बढ़ जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब वेल्थ क्रिएशन तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके पीछे सबसे बड़ा माइंडसेट है ना, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक आई ड्रॉप्स होते हैं जी। अब आई ड्रॉप्स अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाओ तो आप देखोगे कि 50-60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये का आई ड्रॉप्स आपको कोई मिल जाता है। अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें तो वो 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये, उसके ऊपर एक्सपेंसेस और भी होंगे, मार्केटिंग, ये वो, मान लो वो 50 रुपीज़ का कॉस्ट करता है और 50 रुपीज़ का कॉस्ट करके वो 100 रुपीज़ का बिक जा रहा है। अगर मैं बात करूं एक स्टंट की जो हार्ट में डलता है, बहुत सी स्टडीज और बहुत से लोग ऐसा बताते हैं, वो एक स्प्रिंग टाइप की चीज होती है जो हमारी आर्टरीज को बेसिकली वाइडन कर देते हैं, एक्सपैंड कर देती है, थोड़ा ओपन कर देती है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर्ली हो सके। वो एक स्प्रिंग है, जैसा पेन में स्प्रिंग होता है। अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए तो वो कहते हैं ऐसा कि मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर अगर उसको देखा जाए तो वो 200, 300, 400, 500 रुपए का बनेगा। लेकिन वो सेल कितने का हो रहा है? 20,000, 50,000, 1 लाख तक के स्टंट्स डल रहे हैं। तो यानी एक चीज 50 रुपए की बनके 100 की बिक रही है, एक चीज 100 की बनके और 1 लाख रुपए तक की बिक रही है। फर्क कहां आता है कि दोनों में वैल्यू ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आई ड्रॉप्स हमारे लिए क्या, हमारे थोड़ा सा आंख का डस्ट कचरा निकालते हैं, लेकिन एक स्टंट हमारी लाइफ बचा रहा है। तो आप प्राइस जो है वो हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। ओके। कि आप किसको कितनी वैल्यू दे पा रहे हैं। ये कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं है, या मैं क्या कर पाऊंगा, या बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कि आपके पास कितना फाइनेंशियल बैकअप है या आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हो। क्या आप अगर 50 रुपए के भी हो तो क्या आप 1 लाख रुपए की वैल्यू सामने वाले की लाइफ में ऐड कर सकते हो? अगर इसका आंसर यस है तो इसका मतलब आपको वेल्थ क्रिएशन से और आपको अबंडेंस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिकम वैल्यूएबल फर्स्ट। मतलब वैल्यू कौन दे पाएगा? जो वैल्यूएबल है। अब वैल्यूएबल होने में कोई एसेट से या कोई बहुत बड़ी मतलब चीजों से लेना देना नहीं है। वैल्यूएबल होने का मतलब है यहां वैल्यूएबल होना, आपके पास एक भाव होना कि मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूं, लोगों की ये समस्या दूर करना चाहता हूं। जैसे मान लो पहले हमारे पास, आपने भी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स या कोई भी पहले कहीं ट्रेवल करता था तो बैग्स होते थे कपड़े के, लोग घर पे ही बना लिया करते थे या मार्केट से भी कपड़े के बैग्स मिल जाते थे। अब आप देखो बैग को उठाना कितना बड़ा टीडियस टास्क था, भारी हो जाता था, कुलीज होते थे सब। किसी ने उसी बैग के नीचे 4 व्हील्स लगा दिए। उसने कहा कि सामान तो सबका आ रहा है। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं ना मेरी इंडस्ट्री में तो बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है, मैं क्या वैल्यू ऐड करूं, अलग से क्या करूं। तो लोग सामान तो मतलब जो मेजर टास्क है वो ऑलरेडी हो चुका था। अब उसकी कन्वीनियंस पे काम किया गया कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो कि लोगों को सामान उठाना ना पड़े। वो व्हील्स लग जाए, वो स्ट्रॉली बन जाए, लोग उसको ऐसा ड्रैग करके कहीं भी ले जा सके। तो बिकम वैल्यूएबल फर्स्ट। आप और वैल्यूएबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब अपनी इनर, जो आपका इनर सेल्फ है उसको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आपके पास एक प्रिंसिपल के ऊपर आपको काम करना पड़ता है जो है लॉ ऑफ गिविंग, कि मैं देना चाहता हूं, मैं बांटना चाहता हूं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिला जो कहते हैं यार ये ना मैं ज्यादा नहीं बताता हूं क्योंकि लोगों को पता चल गया, मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया, इसको पता चल गया। मैंने कहा अगर पता भी चलेगा तो भी तुम पायनियर हो इस चीज के। मतलब तो अगर पता भी चला तो तुमसे कॉपी किया, और फिर तुम्हारे पास जब तक तुम इसको पकड़ के बैठे रहोगे ना, पता ना चल जाए, तब तक तुम नया इनोवेट नहीं कर पाओगे कुछ भी। जब तुम इसे रिलीज करोगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पता चलेगा कि मैं कहां पे लगूं, कहां पे मैं चेंजेस लेके आ सकता हूं, क्या और बेटरमेंट कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है कि प्राइस एक चीज को फॉलो करता है, वो है वैल्यू। अगर आप सामने वाले को वैल्यू देना चाहते हो और जानते हो तो मतलब मनी इज अ बाय प्रोडक्ट।